आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 9। दोस्तों, पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तब तो वो घर बार छोड़कर संन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घर में रहते हुए सेवा करते हुए यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें तो क्यों उन देवियों और शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम होता है? हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही चाल रही है। लोग एक ओर तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीति से कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं, तो वे उनके हाथों पर हथौड़े मारते हैं और उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों में बांध देते हैं। वाह रे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। क्या तुझे यह भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है? गरीब और अबला माताओं पर तू इतना अत्याचार क्यों करता है? क्या तुझे कवि की कही हुई ये लाइनें याद नहीं है? दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा कि जब सब मिट्टी में मिल जाएगा। माटी ही घर और सब माटी, माटी का तन बन जाएगा। हाँ, माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं कि गिनती के तेरे श्वास है। इसका तू हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे रख। कितने खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा है बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उन्होंने कहा है, ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वहां का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहां ज्ञानामृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि वे खुद को एक अविनाशी आत्मा मानते थे। इसलिए मैं भी देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेगी तो ना मालूम आगे चलकर क्या होगा, इसलिए इस मार्ग से इन्हें हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं, माताओं तथा पुरुषों के संबंधियों से यह भी मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माताजी को और हमारे भाई बांधवों को आसुरी स्वभाव वाले लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला कि इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेंगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? यह तो कोई निराला ही सत्संग है जहां जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं, अतः इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थीं, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार की आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा ऐसे गीत गाते थे और मैं मूर्ख खलकामी ऐसे स्वयं को कहते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं को ही मूर्ख खलकामी मानते थे, परंतु घर में आकर हम लोग जो काम विकार को नरक का द्वार मानते थे उन्हें पागल कहते थे।
उस समय हमारे मन में यह आवाज उठती थी, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूं बंदे पागल। अहम आत्मा निश्चय मुझको, माया इन्हें भरमाती है। कौड़ी बिना मैं बादशाह, वे माया पीछे मरते हैं। वे काम क्रोध को छोड़ न सकते, अब हमसे भी झगड़ते हैं। देही अभिमानी जीवन धन मोरा, ओम का ताज है मेरे सिर पर। देह अभिमानी गुलाम बने हैं, माया की टोपी उनके सिर पर। ज्ञान सरोवर नहाती मैं, वे विषय गर्त में गिरते हैं। दैवी जन्म है मुझको हासिल, वे दुखी हो भटकते हैं। अतः हम उनको कहती थी कि आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप हमें बताइए। हम घर का सारा कामकाज करती हैं, फैशन नहीं करती हैं, सिनेमा नहीं जाती हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती हैं, किसी से लड़ती झगड़ती नहीं हैं, फालतू घूमती भी नहीं हैं। फिर भी आपने हम में क्या बुराई देखी है जो आप हमें सत्संग में जाने से रोकते हैं? वे हम में कोई बुराई तो नहीं बता पाते, उनके मन में तो बस यही था कि ये निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं और हमें इनका विवाह अवश्य कराना है। अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया और कई बार खाना भी नहीं दिया, कई बार मारा भी। परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था, हम उसे कैसे छोड़ सकती थी? हम बार बार ओम मंडली के सत्संग में जाती थी। हमारे मन में तो ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, ओम मंडली की गत न्यारी। ओम मंडली जब से निकली, गीता ज्ञान की सुगंधी फैली। विराट गुलशन बना है भारी री बहनों, तीव्र वेगी अर्जुन सम होकर। ब्रह्मा ज्ञान से मोह नष्ट कर, बनो ज्ञान भंडारी री बहनों। ब्रह्मा ज्ञान की शंख ध्वनि कर, ओम के अर्थ के रथ पर चढ़कर मन वश करो महतारी री बहनों। अतः हमने अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भोजन न करने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु हम ज्ञानामृत पिए बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा। उन्होंने कहा कि इस पर जादू हो गया है, इस पर से जादू उतारो। उसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहां काम करता है। आखिर उसने अपने मन से हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसको तो प्रभु की सच्ची प्रीत लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थीं, जिन्हें कि हम वाणी अथवा मुरली कहती थी, वे मुझे पढ़ने नहीं देते थे। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और मुझे बैठने नहीं देते थे। वे मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे और सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता कि ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा जमाना है, यह कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा नहीं लगता? इन्हें विषय विकारों की मोहनी माया ने इतना मोहित कर लिया है। तब हमारे मन से ये शब्द निकलते थे, अहो माया पुरुषों को क्यों नचाती हो, पिलाकर विषय रस बोतल। विकारी क्यों बनाती हो, अजब इसरार तेरी फांसी। भुलाया सबने निज देश, फंसाकर मोह अपने में दुख की चक्की में पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियां सुनकर गोपियां मस्त हो जाती थीं और वे भागकर भी पहुंच जाती थीं, परंतु उनके लौकिक संबंधी उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृतांत पढ़कर सोचा करती थी कि क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी और उनके संबंधियों पुरुषों आदि को क्यों सुनाई नहीं देती थी, या उन्हें रसीली मालूम नहीं होती थी? अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूले नहीं समाती हैं, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझती थीं कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञानामृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे, उसे हम खुशी खुशी सहन करती थीं।
एक दिन मेरी लौकिक माताजी को विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने की ओर, पहनने और भोगने की ओर लग जाए। लेकिन मैंने उन्हें कहा, माताजी, मैं तो ज्ञान मीरा हूं। मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूं। मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होगी? मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहां रहा है? मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूं। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हां नहीं करोगी तब तक तुम्हें मारते रहेंगे और मार मार कर तुम्हें खत्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूंगी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात कह दी है। मैं मीरा बन चुकी हूं, मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूं। अब मैं विकारी शादी नहीं करूंगी। परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्र हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो कन्हैया लाल हैं। आपने हम कन्याओं की रक्षा करने में इतनी देर क्यों लगाई? देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं। प्रभु, मेरी लाज बचा लो। हे प्रभु, हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। प्रभु जी, तुम राखो लाज हमारी। मन की बात छिपी नहीं है तुमसे गोवर्धन गिरधारी। माया ने था जाल बिछाया और पिंजरा था लोहे का। मन पंछी उसमें फंसा था, किस्मत में था रोने का। अब इन बंधनों से तुम ही छुड़ाओ, सुनो दया के भंडारी, रखो लाज हमारी। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध-बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूर्त को देखते देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन ही मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज में वे बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूं। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सब कुछ मिला हुआ ही है। मेरा शरीर पहले भी कमजोर था और निर्बल था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थीं। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर से मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है? शादी करोगी ना? देखो, अपना हट छोड़ दो। एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और मैं शादी करूंगी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक हमें पहचाना नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, यह दबाने से दबने वाली नहीं है। हां, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूं तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे आऊंगी ही। परंतु आप एक काम जरूर करना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। वे आश्चर्यचकित होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली? क्या तुम मानोगी नहीं? मैं कहती, देखो, मैं इतनी कायर नहीं हूं जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं। हम वही कन्याएं माताएं हैं जिनके लिए किसी कवि ने कहा है, हर दुख सहन करने वाली, मुख से कुछ न कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, धरती के धीरज वाली, ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। गंगा जैसी निर्मल है, जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सिर पर ले ले दोष पराया। ये कुर्बानी करने वाली और मरजीवा बनने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है।
धरती के धीरज वाली यह भारत की नारी है, यह भारत की नारी है। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना भी खूब सीख लिया है। परंतु देखो, कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास तक मेरी ऐसी ही हालत रही। उसके बाद क्या हुआ, यह अगले भाग में सुनिए। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।